नमस्कार साथी, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार फिर से स्वागत करता हूं। तो शिक्षक भर्ती संबंधित ये वीडियो है। 3 नवंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी और 7 दिसंबर से परीक्षा होगी। दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा में प्रश्न अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे। जी हाँ, जो पहले चरण की एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है कि पीआरटी के लिए जो है कि लेवल जो है कि बहुत ही ज़्यादा कर दिया गया था, तो इसको आयोग ने स्वीकार किया था और आयोग ने अब कहा है कि जो अब ये एग्ज़ाम होगा, अर्थात जो 7 दिसंबर से एग्ज़ाम होगा बीपीएससी 2.0, तो उसके लिए जो है कि जो परीक्षा जो एग्ज़ाम होगा, जो उसके प्रश्न पत्र होंगे वो विद्यार्थी के अनुसार होंगे, अर्थात प्रश्न पत्र का लेवल जो है कि सामान्य रखा जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। तो बीपीएससी शिक्षा विभाग के बीच सहमति बनी है। तो क्या सहमति बनी है देख लेते हैं। तो बीपीएससी से प्रथम चरण में 1,70,000 शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा में पूछे गए प्रश्न की तुलना में दूसरे चरण में होने वाली 1,10,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे। प्रथम चरण में 20 जो है कि 24 से 26 अगस्त तक ली गई परीक्षा में अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए इसी स्तर के प्रश्न होने चाहिए थे। बीपीएससी और विभाग के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में भी शिक्षा विभाग की ओर से इस बात पर आपत्ति दर्ज की गई थी कि प्रश्न काफ़ी कठिन पूछे गए थे, इसलिए आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न सेट करने वालों का भी कहा गया है कि बहुत अधिक कठिन प्रश्न सेट नहीं करें। हल्का प्रश्न सेट करने की जरूरत इसलिए भी पड़ रही है कि पिछली परीक्षा में कठिन प्रश्न के कारण बहुत कम अभ्यर्थी चयनित हो पा रहे थे। बाद में शिक्षा और सामान्य प्रशासन विभाग से राय लेकर बीपीएससी ने उत्तीर्णता के लिए कट ऑफ को कम भी कर दिया था। दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती के लिए बीपीएससी 3 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक आवेदन लगे। आवेदन के 1 माह के अंदर 7 दिसंबर से 12 दिसंबर तक परीक्षा आयोजित करने की संभावित तिथि भी तय की जा चुकी है। तो 39 से भी कम अंक वाले हुए थे चयनित। ऐसी नौबत ना, इसलिए बदला गया था पैटर्न, इसलिए पैटर्न बदलना पड़ा। तो पिछली बार कट ऑफ काफ़ी गिरा था। कक्षा 11-12 में हिंदी, भौतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, बॉटनी और मैथिली में अनारक्षित कोटि का कट ऑफ 39 रहा। उत्तीर्णता के लिए न्यूनतम अंक 40% अर्थात 48 अंक है। अन्य कोटि में 39 अंक से भी कम वालों को चयनित करना पड़ा, इसलिए अनारक्षित के लिए कट ऑफ कम किया। तो जो पीजीटी के बहुत से सब्जेक्ट में आप देखेंगे कि 39 पे कट ऑफ बनाया गया था, जो कि उत्तीर्ण प्रतिशत 40% था। इस हिसाब से 48 अंक आने चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो उत्तीर्णांक अंक जो है कि गिरा कर अभ्यर्थियों को चयनित किया गया था। उसके बावजूद भी बहुत सारे अभ्यर्थी जो है कि चयनित नहीं हो पाए थे। तो प्रथम भर्ती परीक्षा से अलग यह भी, तो 1,70,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में कक्षा 6 से 8 तक की वैकेंसी नहीं थी। दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा में कक्षा 6 से 8 तक 32,000 शिक्षकों की वैकेंसी रहेगी। कक्षा 6 से 8 तक स्नातक स्तरीय शिक्षक होंगे। स्नातक के साथ बीएड डिग्री वालों को भी मौका मिलेगा। तो कठिन सवाल पूछे थे, इस कारण अंकों में छूट देनी पड़ी थी। तो कठिन प्रश्न के कारण कम अंक मिले थे। न्यूनतम अंक में छूट नहीं देते तो आधे से अधिक सीट खाली रह जाती। बीपीएससी ने शिक्षा विभाग के साथ बैठक कर तय किया कि न्यूनतम अंक में छूट दी जाए ताकि ज़्यादा अभ्यर्थी पास हो सके। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा जो है कि ये मैजिक हुआ है। मैजिक इसलिए कि बिहार लोक सेवा आयोग जो किसी भी राज्य के सबसे बड़ी संस्थान होती है, उससे जो है कि कोई अभ्यर्थी चयनित होता है तो बहुत गर्व की बात होती है, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग हो गया, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे राजस्थान, मतलब कोई भी लोक सेवा आयोग हो गया, तो उससे जो है कि अभ्यर्थी मतलब टीजीटी या पीजीटी में देखा जाए तो बहुत ही कम नंबर पे सिलेक्शन हुआ है। तो ये बहुत ही अजीब सी बात है कि आखिर इतने कम नंबर पे सिलेक्शन, क्या कभी जो है कि कोई कल्पना कर सकता था कि किसी लोक सेवा आयोग के द्वारा इतने कम नंबर पे जो है सिलेक्शन हो जाए। इसके बाद जो है कि चुनाव आचार संहिता लागू न हो, इसलिए दूसरे चरण की घोषणा। तो अप्रैल मई 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है। माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव आचार संहिता लागू होगी, इसलिए पहले चरण की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा की घोषणा कर दी गई है। तो सब कुछ आचार संहिता लागू होने से पहले बिहार सरकार चाहती है कि दूसरे चरण की भी एग्जाम जो है सुचारू रूप से संपन्न की जा सके। तो 20 अभ्यर्थियों पे 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि भी इन 20 अभ्यर्थियों ने कुछ असंवैधानिक तरीके से या अवैधानिक तरीके से किसी दूसरे के स्थान पे एग्जाम दिया था या फिर किसी अनुचित साधन का प्रयोग किया था, इसलिए इन 20 अभ्यर्थियों पे जो है कि 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो मोटी मोटा ये है कि इसमें कहा जाए जो दूसरे चरण का शिक्षक भर्ती परीक्षा होगा उसमें 10 लाख आवेदन आने की संभावना है। तो
दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा में बीटीसी हो गया या बीएड हो गया, डीएलएड, मतलब सभी विद्यार्थियों को शायद जो है कि मौका मिलने जा रहा है। इसलिए कहीं न कहीं ये संख्या 10 लाख के ऊपर हो सकती है। तो कंपटीशन इस बार अच्छा खासा होने वाला है, क्योंकि कक्षा 6 से कक्षा 8 तक में 32,000 सीट है और लगभग 18-18 हज़ार कक्षा 11-12 और कक्षा 9-10 के लिए सीटें हैं। तो इस बार जो है कि जो एग्ज़ाम होगा वो अभ्यर्थी फ्रेंडली एग्ज़ाम होगा, अर्थात अभ्यर्थियों के अनुसार जो है कि प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्न अर्थात अभ्यर्थियों के लेवल के अनुसार प्रश्न पूछे जाएंगे। जो कक्षा 6 से 8 तक का लेवल होता है तो उसके अनुसार प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्न जो है कि समान रहेंगे, बहुत ही हार्ड नहीं रहेगा, इजी टू मॉडरेट रहेगा। तो फिलहाल बस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको जरूर से लाइक करें, चैनल पे ना सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।